हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग एंड माय नेम इज़ प्रांजल मलिक। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था टाइप्स ऑफ ड्राइंग इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें हमने जो बेसिक टाइप्स होते हैं ड्राइंग के सिविल इंजीनियरिंग में वो सब बताए थे। आज का टॉपिक भी हमारा ड्राइंग से रिलेटेड है, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे देखें एक बार, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। पिछले वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं और तभी आपको ये अपना जो आज टॉपिक हम क्लियर करने वाले अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो ड्राइंग्स यूज़ होती हैं वो होती हैं GFC ड्राइंग्स, मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी काम होता है, एक्सकेवेशन मतलब अर्थवर्क से लेकर फिनिशिंग तक, वो सब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से ही होता है। तो आज हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स की ड्राइंग्स कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती है और कहाँ पर, किस स्टेज पर किस ड्राइंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स पर जाने से पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होती क्या है, क्योंकि ये भी पता होना ज़रूरी है ना कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या है और एक कंस्ट्रक्शन वर्क में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे एक जो डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि drawings are the most important things we need to start any construction project. There are different type of drawings for different purpose. In this video we will discuss different type of construction drawings. All working drawings are part of GFC drawing, मतलब good for construction drawings. Construction drawings provide complete view of a building, complete detail measurement with required section. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से पहले जिस चीज़ की सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है वो होती है ड्राइंग्स। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से हमें बिल्डिंग के प्रॉपर व्यू का पता चलता है, कंप्लीट मेज़रमेंट का पता चलता है कि किस लोकेशन पे हमें किस चीज़ का क्या साइज़ रखना है, सभी एलिवेशन और सभी सेक्शंस का पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अगला टॉपिक है हमारा कि कंस्ट्रक्शन वर्क में कितनी तरह की ड्राइंग्स यूज़ होती हैं। तो जैसे कि ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क में 6 टाइप ऑफ ड्राइंग्स यूज़ होती हैं, जो कि सारी की सारी ड्राइंग GFC ड्राइंग्स मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स के अंडर ही आती हैं। तो पहली ड्राइंग जो हमारी यूज़ होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, जो कि एक GFC का पार्ट है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का पार्ट है, वो आती है हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, फिर आती है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, नेक्स्ट प्लम्बिंग ड्राइंग्स, फिर आती है हमारी फिनिशिंग की सारी ड्राइंग्स और लास्ट है लैंडस्केपिंग की ड्राइंग्स। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि 6 टाइप ऑफ ड्राइंग्स हम यूज़ करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। हम अब एक एक ड्राइंग्स को, टाइप ऑफ ड्राइंग को, एक एक ड्राइंग को हम क्लियर करेंगे विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे और बताया जाएगा किस ड्राइंग को कैसे देखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो ड्राइंग्स आती हैं हमारी वो आती हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे विद एग्जांपल, उसको किस तरह से देखते हैं, उसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं। बट सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे कि दिस टाइप ऑफ ड्राइंग्स प्रोवाइड कंप्लीट व्यू ऑफ बिल्डिंग। इट डेमोन्स्ट्रेट द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल बिल्डिंग पार्ट्स वेयर दे विल बी प्लेस्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स लाइक प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, etc. तो जो हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती हैं वो हमें कंप्लीट व्यू देती हैं बिल्डिंग का, कि ये बिल्डिंग बनने के बाद किस तरह दिखाई देगी। आर्किटेक्चरल ड्राइंग से हमें सभी फ्लोर्स के साइज़ का पता चलता है कि सपोज़ करो कि रूम किस साइज़ का रखना है, किचन का क्या साइज़ होगा, या सभी चीज़ें हमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग से पता चलती हैं। तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, एलिवेशन, सेक्शन, वो सभी एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग का ही पार्ट होता है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक बिल्डिंग की फाउंडेशन का प्लान है। इसमें बताया कि फाउंडेशन में आपकी जो फुटिंग्स आएंगी, जो कॉलम्स आएंगे, उनके साइज़ क्या रखना है, उनकी लोकेशन क्या होगी, और मतलब ये सभी चीज़ें एक फाउंडेशन का कंप्लीट लेआउट, उस बिल्डिंग के फाउंडेशन का लेआउट आप कैसे करोगे, क्या लोकेशन होगी, क्या साइजेस होगा, फुटिंग के बीच में कितनी डिस्टेंस रखनी है, कॉलम के बीच में कितनी डिस्टेंस रखनी है, वो सभी चीज़ें एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग से आपको इस एग्जाम्पल में बताई गई है, इस ड्राइंग में दिखाई गई है। तो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। ये कॉलम्स की डिटेल है उसी बिल्डिंग की, जिसमें कॉलम्स के साइज़ दिए गए हैं और कॉलम्स के सभी कॉलम्स को एक इंडिविजुअल नाम दिया गया है, जिससे हम
किसी भी कॉलम पर, किसी भी इंडिविजुअल कॉलम पर कोई भी एक्टिविटी बिना कन्फ्यूज़न के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फाउंडेशन की ड्राइंग देखी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जिसमें फुटिंग्स के बारे में बताया था, फाउंडेशन के लेआउट के बारे में बताया था। उसके बाद हमने कॉलम्स की देखी कि कॉलम्स का कैसे लेआउट करना है, किस लोकेशन पर कौन सा कॉलम आना है, सभी कॉलम्स को इंडिविजुअल नाम दिए गए हैं, कॉलम का साइज़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक उसी बिल्डिंग का एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें डायमेंशन दी हुई है कि किस रूम का क्या साइज़ रखना है और किस बीम का क्या साइज़ रखना है, कौन सी बीम किस लोकेशन पर आएगी, बिल्डिंग की टोटल लेंथ क्या है, टोटल विड्थ क्या है, सभी बीम्स के बारे में बताया गया है। ये जो आप देख रहे हैं कॉर्नर में जो संकन पोर्शन है, ये संकन पोर्शन मतलब यहाँ पर आपका कोई भी किचन या बाथरूम इस तरह का कोई भी पोर्शन आएगा। जो थोड़ा डाउन रहता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, इस फ्लोर प्लान में पूरी बिल्डिंग की लेंथ और विड्थ दिखाई गई है कि बिल्डिंग हमारी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। उसके बाद फिर अंदर हमें किस किस तरह से पार्टीशन देना है, किस कमरे का क्या साइज़ रखना है। ठीक है, तो ये अपने 3 एग्जाम्पल थे। तो इससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती कैसी है, उसको देखते कैसे, थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में। और हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक पूरी वीडियो बनाएंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के बारे में कि एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती क्या है, उनको कहाँ यूज़ किया जाता है, उनका पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एक टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ ड्राइंग्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल मटेरियल, ग्रेड, साइज एंड प्लेस ऑफ रेनफोर्समेंट etc। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितने भी मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूँ आप इनको नोट्स कर लें, क्योंकि आपके काफ़ी काम आ सकती है फ्यूचर में। तो चलिए इस टॉपिक को हम और क्लियर करते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है उनको हम यूज़ करते हैं किसी भी बिल्डिंग को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ देने के लिए। स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिज़ाइन होती है उस बिल्डिंग की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कि कितने फ्लोर की हम बिल्डिंग बना रहे हैं, कितना उस पर डेड लोड होगा, कितना लाइव लोड होगा, वो सब चीज़ें देख के ही एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग को हम डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे कि हमारा पिछले टॉपिक में हमने आर्किटेक्चरल ड्राइंग में बिल्डिंग के साइज़ को देखा था, उसके व्यू को देखा था, कॉलम्स के साइज़ को देखा था। बट स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हम देखेंगे कि उन्हीं कॉलम्स में किस तरह का स्टील प्रोवाइड करना है, उन फुटिंग्स में कौन सा रेनफोर्समेंट यूज़ करना है, उस स्लैब में किस तरह का रेनफोर्समेंट यूज़ करना है। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने आर्किटेक्चरल ड्राइंग का एग्जांपल देखा था एक फ्लोर प्लान का। अब हम देखेंगे कि उसी फ्लोर प्लान की स्ट्रक्चरल डिटेल कैसी दिखती है, उसमें किस तरह से स्टील प्रोवाइड किया गया है। तो ठीक है, अब चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं अच्छे से। अब ये उसी स्लैब की स्ट्रक्चरल की डिटेल है। अब आप देखेंगे इसमें क्या क्या दिखाया गया है। ये सभी जो आप लाइंस देख रहे हैं ये सब बताया गया है कि स्टील हमें कैसे कैसे यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, कैसे कैसे हमें रेनफोर्समेंट इस पर दिखाना है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, इसमें वीडियो बाद में बताएंगे कि ये एक स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग हम प्रॉपर कैसे देखते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अभी तो इस वीडियो में हम सिर्फ टाइप ऑफ ड्राइंग्स क्लियर करते हैं, आपको इसमें थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे इसने यहाँ पे ये सी दिया हुआ है, तो उसके लिए आप इस ड्राइंग्स में जाएंगे, नीचे थोड़ा इधर जाएंगे तो सी क्या होता है, 10 डाया 150 सी का मतलब है सेंटर टू सेंटर, और 10 डाया और जो 150 है वो mm है, मतलब डिस्टेंस है। तो इसका क्या मतलब है, जब ये इसने सी ऐसे दिया हुआ है तो ये वाला जो स्टील है ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे इस रूम की स्लैब में, और हर एक रेनफोर्समेंट बार के बीच में 150 mm का हम डिस्टेंस रखेंगे। तो ये क्लियर है आपका। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, बट आप लोग देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल की ड्राइंग स्लैब की दिखती कैसी है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग है हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इस ड्राइंग में नाम से ही शायद काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका क्या यूज़ होता है, मतलब किस लिए एक बिल्डिंग में यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। चलिए पहले हम ना इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग? दिस टाइप ऑफ ड्राइंग प्रोवाइड द डिटेल एंड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फिक्सचर, सब स्टेशन etc। द इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन ऑल्सो गिवन इन ड्राइंग। समझ आया? चलो थोड़ा क्लियर करके समझते हैं। देखो सिंपल है कि किसी भी बिल्डिंग में लाइट्स तो होती है ना, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हमें इंफॉर्मेशन दी होती है हर एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट के बारे में कि किस तरह की लाइट किस लोकेशन पर लगेगी, कौन सा सब स्टेशन कहाँ लगेगा, किस पॉइंट पर कितना लोड आएगा, और इस तरह की सभी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से हमें मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम ना इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। एक 1 BHK फ्लैट में जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो शो करती है वो कैसे शो करती है। चलिए हम थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास। तो इसमें आप देखोगे
ये जो इसने जो डॉटेड लाइंस हैं ये स्विच से लेके और मेन चीज़ जहाँ पे जो चीज़ हमें लगाना है, जैसे फ़ैन लगाना है तो फ़ैन में मेन स्विच से लेके जो वायरिंग है वो कैसे कर्व में करनी है, ठीक है। आप इधर मड रूम में आओगे तो मड रूम में ये जो ऑप्शन दिया गया है जो राउंड है, तो इसको आप अगर लेजेंड में जाके देखोगे तो राउंड क्या है, सीलिंग माउंटेड लाइट। तो जो सीलिंग में जो लाइट्स लगेगी उसकी लोकेशन यह होगी और उसका जो स्विच होगा उसका स्विच यहाँ गेट के पास होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये पूरी ड्राइंग में एक लेआउट दिखाया है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का। तो एक बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इस तरह से बनती है। जैसे इसमें ये फ़ैन बॉक्स दिखाया गया कि आपका फ़ैन कहाँ लगना है, सारी लाइट्स कहाँ लगे। जैसे इसने स्टेयरकेस में 2 लाइट्स दिखाई हैं, स्टेयरकेस के बाहर 2 लाइट्स दिखाई हैं और इन सभी लाइट्स के स्विचेस कहाँ पे आएंगे। तो ये सब चीज़ें एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दी होती हैं। एक बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है ये। तो इससे आप क्लियर कर सकते हो अपना फंडा मोटा मोटा कि एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती कैसे, दिखती कैसे, उसमें मेन क्या चीज़ दिखाई जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लम्बिंग ड्राइंग्स के बारे में कि प्लम्बिंग ड्राइंग्स होती क्या है, इनका क्या यूज़ है और क्या पर्पज़ होता है एक प्लम्बिंग ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करने का। थोड़ा तो नाम से क्लियर हो गया होगा कि प्लम्बिंग होता क्या है, प्लम्बिंग का मतलब क्या है, बट हम इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि एक प्लम्बिंग ड्राइंग होती क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे आप देखोगे, दीज ड्राइंग्स गिव द लोकेशन ऑफ सैनिटरी पाइपिंग फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम फिक्सचर एंड द प्रोसेस टू कनेक्ट एवरी फिक्सचर ETC। तो मैं आपको ना दोबारा से एक सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी मैंने डेफिनेशन आपको बताई हैं आप ये सभी नोट कर लो, तो आपको काफ़ी इनका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बुक्स में जो डेफिनेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। ये एक ईजी वे में एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वे में एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप ये सभी डेफिनेशंस नोट कर लें। तो एक प्लम्बिंग ड्राइंग्स यूज़ होती है पानी की सप्लाई के लिए, बेसिकली पानी के स्टोरेज के लिए। आप देखोगे एक सिंपल किचन में आपने देखा होगा कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, एक वॉश बेसिन का पॉइंट होता है आपका, कुछ गीज़र्स के पॉइंट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्लम्बिंग ड्राइंग से, प्लम्बिंग वर्क से रिलेटेड ही ये सब पॉइंट्स एक सिंपल किचन में दिए जाते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन वर्क में प्लम्बिंग ड्राइंग यूज़ होती है वाटर सप्लाई के काम से रिलेटेड। अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्लम्बिंग ड्राइंग होती क्या है, ठीक है। तो आप अभी आप एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से। आपकी स्क्रीन पे एक ड्राइंग है, एक प्लम्बिंग का लेआउट है। एक मतलब आप किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग का, किसी स्कूल कॉलेज या किसी मॉल, किसी बिल्डिंग का एक काफ़ी बड़ा, मतलब 4-5 लोगों के लिए एक टॉयलेट का ये प्लान है जिसमें हम प्लम्बिंग का लेआउट थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप सबसे लास्ट में देखोगे ये जो आपके टॉयलेट्स दिए गए हैं, ठीक है, इसमें बाहर से ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये आपका मेन सीवरेज या सीवर पॉइंट है। यहाँ से वाटर स्टोर, ये जो मतलब आप जब अच्छे से समझोगे किसी ड्राइंग पे, किसी बिल्डिंग पे जाओगे तब आपको पता चलेगा। तो हो सकता है कि ये आपका वाटर सीवरेज हो सकता है। तो यहाँ से ये 100 mm डाया की CI पाइप्स हैं, CI मतलब कास्ट आयरन पाइप्स, और ये यहाँ पे आके जो आपकी इंग्लिश सीट लगी हुई है इस पे कनेक्ट है। तो यहाँ से जो वेस्टेज जाएगा वो सब इसमें जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चारों से निकल के कोई ना कोई पाइप इसमें अंदर सीवरेज की तरफ गया हुआ, और ये अंदर से इंटरकनेक्ट भी है, ठीक है। ये इंटरकनेक्ट है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे अगर ऊपर से थर्ड जो रूम दिया गया है यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा वॉश बेसिन का या कुछ पॉइंट दिया हुआ है, या ट्रैप होगा ये बाथरूम का, तो यहाँ से भी एक पॉइंट गया हुआ है। अब बाहर आओगे, बाहर इन्होंने जो वॉश बेसिन बनाए गए हैं तो वॉश बेसिन का भी इन्होंने पॉइंट ऐसे दिया हुआ है 100 mm CI का। इधर यूरिनल बनाए हुए, यूरिनल का भी एक ऐसे ही पॉइंट दिया गया है। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि एक प्लम्बिंग ड्राइंग होती क्या है, उसका यूज़ क्या होता है। प्लम्बिंग ड्राइंग का मतलब होता है कि जो आपकी वेस्टेज है, टॉयलेट बाथरूम की जो वेस्टेज है उसको सीवरेज में लेके जाना, फिर वहाँ पे जो बेसिन है वहाँ पे फ्रेश वाटर मिले जो यूज़ कर रहा है कि, या फिर सिंपल किचन में आपको काम करते हो, काम यूज़ करते टाइम, किचन को यूज़ करते टाइम आपको अच्छा पानी मिले, जो वेस्टेज है वो आराम से चली जाए। तो एक प्लम्बिंग ड्राइंग का ये पर्पज़ होता है। और एक कंस्ट्रक्शन वर्क में प्लम्बिंग ड्राइंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जब तक आप प्लम्बिंग का काम नहीं करके दोगे किसी भी बिल्डिंग में तब तक बिल्डिंग स्टार्ट नहीं होगी, वहाँ पे कोई रहने नहीं आएगा, या कमर्शियल बिल्डिंग है तो कोई शॉप नहीं लेगा वहाँ पे। तो प्लम्बिंग ड्राइंग को समझना और प्लम्बिंग का काम अच्छे से करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क का। क्योंकि प्लम्बिंग में अगर दिक्कत हो जाएगी तो फिर सारी बिल्डिंग का काम सारा ठप हो जाएगा। तो प्लम्बिंग ड्राइंग को समझना, प्लम्बिंग के काम को समझना एक सिविल इंजीनियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, डेफिनेशन आप नोट कर ली होगी शायद, आई थिंक। और इसके ऊपर अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे कि पूरा प्लम्बिंग के बारे में, कि प्लम्बिंग का क्या लेआउट एक सिंपल बिल्डिंग का होना चाहिए और उसको मतलब कैसे लेआउट करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, ये हम किसी दूसरी वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा लैंडस्केप ड्राइंग। तो अभी हम समझेंगे कि लैंडस्केप ड्राइंग कहाँ यूज़ होती है एक कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि लैंडस्केप ड्राइंग होती क्या है। तो लैंडस्केप ड्राइंग comprises the visible features of an area of land including the physical elements of landforms such as ice cap, mountain, hills, water bodies and living elements of land cover।
अब लैंडस्केप ड्राइंग के बारे में समझते हैं। तो जब किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो काम बचता है उस कैंपस में कि कहाँ पे ग्रीन एरिया आएगा, कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा, कैसे पाथवे बनेगा, तो कहाँ पे पार्किंग एरिया आपका आएगा, ये सब चीज़ें लैंडस्केप ड्राइंग के थ्रू ही कंप्लीट की जाती हैं। तो एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है लैंडस्केप की ड्राइंग, क्योंकि बिल्डिंग की कंप्लीशन ही आपकी लैंडस्केप का काम कंप्लीट करने के बाद ही आपकी एक बिल्डिंग कंप्लीट मानी जाती है। चलिए अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लैंडस्केप ड्राइंग होती क्या है। तो ये आपकी स्क्रीन पर एक प्लान है, बेसिक प्लान है लैंडस्केप की ड्राइंग का। इसको अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से तो जो राउंड वाला पोर्शन है ये इसने एक फाउंटेन का प्रपोजल दिया हुआ है, ठीक है। और जितना भी पेरीफेरी में वाइट टाइप का जो ये बना हुआ है ये आपका पाथवे। अगर आप किसी पार्क में देखोगे तो जॉगिंग के लिए स्पेस है, वॉकिंग के लिए स्पेस जो दिया जाता है वो इसने पाथवे बनाया हुआ है। और अगर आप ये राउंड पोर्शन देखेंगे जो इसने छोटे छोटे राउंड्स बनाए हुए हैं चारों तरफ, ये जो पेड़ लगने हैं, जो छोटे राउंड से वहाँ पे छोटे वाले पेड़ लगने हैं, जो बड़े राउंड से वहाँ पे बड़े वाले पेड़ लगने हैं। तो एक बेसिक प्लान लैंडस्केप ड्राइंग का किस तरह का दिखता है वो हमने इस एग्जाम्पल में क्लियर किया है। अगर आप चाहते हो कि हम लैंडस्केप ड्राइंग को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उस पर हम एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कीजिएगा। कि आपको समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क में कितनी टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है, उनके एग्जाम्पल, उनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कुछ लगे कि हमें किसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए ड्राइंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।